दोस्तों, निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे पिछले महीने कहा था कि हम आहिस्ता-आहिस्ता निफ्टी का भी एनालिसिस आपको वीकली और फिर डेली बेसिस पे देते रहेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी हमें का एनालिसिस करते-करते 1 महीना हो गया। तो विद ऑल द ब्लेसिंग्स जो भी हम लेवल्स दे रहे हैं एजुकेशन पर्पस के लिए, वो तकरीबन 80 टू 90% मीट हो रहे हैं। निफ्टी को भी हमने पिछले कई महीनों से स्टडी कर रहे हैं, इसके लेवल्स को स्टडी कर रहे हैं, इसकी मेथडोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं कि कैसे ये बिहेव करती है। तो इसका एनालिसिस करने से पहले कुछ मैं मेथडोलॉजीज आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा ताकि आपके दिमाग में रहे कि निफ्टी का जो आउटलुक है उसको हम कैसे देखें और इसको हम डॉ से भी कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि हम पीछे से कहते आ रहे हैं कि डॉ इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा, बल जबकि अमेरिकन मार्केट सबसे पुरानी है और काफ़ी स्ट्रांग है। बट मेरा देश महान, मेरा इंडिया महान आज प्रोग्रेस के लेवल पर है, अच्छी खासी प्रोग्रेस हो रही है, इकॉनमी ग्रोइंग अच्छी कर रही है। तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपको स्टॉक मार्केट के चार्ट से मिल जाता है, फाइनेंशियल पावर से मिल जाता है। उसका भी मैं एनालिसिस आपको करके बताऊंगा। अब जैसे मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी में भी कुछ कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, इसमें ये निफ्टी 50 है तो इसमें 50 शेयर्स इन्वॉल्व हैं, जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो शेयर्स हैं जैसे अदानी है, अदानी पोर्ट है, ये जीरो जीरो अभी सिस्टम्स इनका अपग्रेड हो रहा है तो इसकी वजह से ये जीरो जीरो दिखा रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे शेयर्स इसमें इंक्लूड हैं। अब मैं आ जाता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूट्स जो हैं इनकी वेटेज क्या रहती है। अगर आप वेटेज देखेंगे तो फाइनेंशियल सर्विस जो हम कह रहे हैं कि हमेशा किसी भी कंट्री की जो प्रोग्रेस है वो फाइनेंशियल्स के ऊपर ज़रूर रहती है कि उसका फॉरेन बैलेंस, एक्सचेंज बैलेंस कितना है, उसका एक्सपोर्ट कितना है, उसका इंपोर्ट कितना है, उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप कितना है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है इकॉनमी। अगर अपन देखेंगे तो जीएसटी हर महीने की महीने हमारा बढ़ता चला जा रहा है। इट मीन्स हमारी सर्विस इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रोइंग है। हम 140 करोड़ का परिवार है, कोई कम नहीं है। ठीक है, पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है, बट स्लोली ग्रेजुअली हम बहुत जल्दी सुपर पावर बनने के कगार पे आ सकते हैं, ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है। अगर आप देखेंगे तो ये सेक्टर रिप्रेजेंट होते हैं निफ्टी 50 में, जिसमें फाइनेंशियल सर्विस का 38% है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि रेवोल्यूशन है 2000 सन से 12.74 है। ऑयल एंड गैस जो कि पावर का आप कह सकते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन का या कुकिंग्स का कह सकते हैं, उसका 12.25% के करीब है, और ऐसे ये टोटल 100% के करीब है। और अगर शेयरों की बात करें तो उसके कॉन्स्टिट्यूट्स अगर आप देखेंगे तो रिलायंस सबसे टॉप वेटेज रख रहा है 10.32, एचडीएफसी बैंक 9.38। मैंने कल बैंक निफ्टी के एनालिसिस में भी कहा था कि ये 44,151 पार कर जाता अगर एचडीएफसी जो था वो चल पड़ता, अपना 1619 जो उसने हाई लगाया था सुबह का, अगर उसको तोड़ देता तो कल हमें 44,151 दिखा सकता था। चलिए, और अगले हफ्ते देखते हैं वो क्या करता है। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये आपका आईटी का सेक्टर है। आईटीसी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 200 से निकला है तो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। टीसीएस है, लार्सन एंड ट्यूब्रो है, कोटक है, एक्सिस बैंक है। अगर आप देखेंगे तो 5 सेक्टर इसमें फिर भी फाइनेंशियल हैं जो अभी टॉप में है। एक कंज्यूमर गुड का है और दो आपके आईटी सेक्टर्स की हैं, और रिलायंस ऑयल गैस का मेजर माना जा सकता है। अब मैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस में आता हूं। मेरे को माफ कर दीजिएगा अगर मैं बीच बीच में बैंक निफ्टी बोल दूं, मैं निफ्टी का ही एनालिसिस कर रहा हूं। अगर हम निफ्टी के एनालिसिस में आए तो वीक बाय वीक अपन इसको अगर देखते हैं, तो मैं एक बारी आपको कहूंगा कि आप एक कैंडल का जरूर नीचे से लगा के रखिए, ट्रेंड लाइन खींच के रखिए। वो कोविड 19 की जो भी लोएस्ट, मार्च की जो भी लोएस्ट कैंडल है उसका एक ट्रेंड लाइन नीचे से खींच के ऊपर रखिए।
जब भी ये टूटेगा कोविड-19 की ये सपोर्ट को तोड़ेगा तो ये नीचे आता है और अब आप जहाँ पे देखेंगे कोविड-19 की जो ट्रेंड लाइन है पीछे से मार्च 20 से, बल्कि अप्रॉक्सिमेटली 3 साल की जो ट्रेंड लाइन है उसको अब ये पार कर रहा है। एक चीज़ और बता देता हूँ ट्रेंड लाइन के बारे में, जितनी बड़ी ट्रेंड लाइन होगी और जितना अच्छा उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, वो उतना ही अच्छा और बढ़िया मोमेंटम देके जाएगा आपको। ये मेरी बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये इसको क्रॉस करके ऊपर बंद हुआ है। अगर ये 18,400 500 के लेवल को अगले हफ्ते मेंटेन करता है, मंडे को मेंटेन करता है, अगर मैं कहता हूँ मंडे को ये मेंटेन करता है, तो ये हमें आने वाले वीक में 18,650 का लेवल दिखा सकता है। अगर ये 18,500 के लेवल को मेंटेन करता है तो इसका निफ्टी का हाईएस्ट जो रहा है वो 28 नवंबर को रहा था 18,888, और इसका जो लो आया था वो 20/3/2023 को आया था। ये 20/3/2023 को, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 16,828 के करीब लो लगाया था। अगर आप यहाँ से डाउनफॉल देखेंगे तो ये जो डाउनफॉल है ये अप्रॉक्सीमेटली 2060 पॉइंट का डाउनफॉल है, और निफ्टी में 50 या 100 पॉइंट बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, या 200 पॉइंट बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है एक ही दिन में। तो ये जो डाउनफॉल है ये अप्रॉक्सीमेटली 16 वीक्स में आया है यहाँ तक। और अगर आप रिकवरी देखेंगे जो कि यहाँ से यहाँ तक है, ये 1700 पॉइंट की है, जो कि 8 वीक में आई है। यानी कि जो लोअर पॉइंट हमारा दिखा हमें मार्च में, वहां से हमने रिकवरी 1700 पॉइंट की करी है अभी तक, वो भी 8 वीक में, एज कम्पेयर टू 16 वीक जिसमें हमने गिरावट देखी थी। तो जो रिकवरी है वो फास्ट है एज कम्पेयर टू द गिरावट। इस चीज को आप समझिएगा, तभी हम बैंक निफ्टी में भी बुलिश हैं, और अब निफ्टी को भी चार्ट्स को जब हम एनालाइज कर रहे हैं पीछे से तो हम इसके ऊपर भी बुलिश हैं। अभी इसमें कोई भी बेरिश का कोई भी साइन हमें दिख नहीं रहा है। अब अगर मैं डॉ को इसके साथ में कंपैरिजन करूं, इन 4 वीक्स का, जो लास्ट ये 4 वीक हैं इनका कंपैरिजन डॉ के साथ करूं, तो अगर आप देखेंगे तो डॉ जो 4 वीक से है वो डाउनफॉल में ही है। यहाँ से 34,270 से लेके 33,093, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि 1 मिनट 1200 पॉइंट के करीब का डाउनफॉल है। और जबकि मेरा जो इंक्रीज है यहाँ से यहाँ तक का अप्रॉक्सीमेटली 500 पॉइंट का इंक्रीज है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये हमें, अगर 18,500 के लेवल पे, एक साइकोलॉजिकल बैलेंस है 18,500, अगर 18,500 के लेवल को ये मेंटेन कर जाता है तो ये हमें 18,650 का लेवल इस हफ्ते में दिखा सकता है। अगर हम डाउनफॉल की बात करें तो डाउनफॉल में जो 18,450 का लेवल है, और अगर ये तोड़ता है 18,400 को, अगर 450 का लेवल को तोड़कर ये ब्रेक करता है 18,400 को भी, तो ये हमें इस हफ्ते में 18,350 का लेवल भी दिखा सकता है, नीचे के लेवल में बात करूं। ये अप एंड डाउन का मैंने आपको दोनों का लेवल बताया है, आप इसको जहन में अपने रखें। और अगर हम बात आए इसके डेली पर, जो डेली का एनालिसिस है, डेली के ऊपर आए तो इसमें मैं आपको 15 मिनट में भी एक कैंडल दिखाऊंगा जिसने अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। अगर उसका स्टॉप लॉस रख के हम चलते तो अच्छा खासा फ्राइडे के दिन में मोमेंटम आपको अच्छा खासा मिलता। जो 18,368 पे ये ओपन हुई थी,
क्लोज ये 18, हाईएस्ट इसका 18,508 है, और इसने जो क्लोज लगाया है 18,500 का लेवल इसने क्लोज लगाया है। और अगर डेली के बेसिस पे देखूं, अगर ये 18,450 के लेवल को मेंटेन रख जाता है और 18,515 के लेवल को अगर तोड़ जाता है, तो ये 550, 575 और 600 का लेवल हमें दिखा सकता है कल तक। 515 के लेवल को तोड़ेगा तो हमें ये 550, 575 और 600 का लेवल हमें दिखा सकता है। और अगर मैं नीचे की बात करूं, तो नीचे का 18,450 के लेवल को अगर ये तोड़ जाता है, तो ये हमें 18,400, 18,375 के लेवल हमें नीचे के भी दिखा सकता है कल में, अगर ये डाउनफॉल आता है। बट हम बुलिश हैं, हमें नहीं लगता कि इसमें कोई डाउनफॉल आएगा। अगर कोई ना कोई उल्टी सीधी न्यूज आ जाए, तो उसका इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा, तो वो अभी हम कुछ नहीं, उसकी संभावना कुछ नहीं है। बट अभी के मौसम में, अभी के उसमें ये मौसम सुहाना है और ये बुलिश ही है। अगर हम 15 मिनट के एनालिसिस में आए, जो कल का एनालिसिस था, अगर आप देखेंगे 15 मिनट में ये एक हैमर कैंडल बनी थी, जो कि हम पीछे भी अपने बैंक निफ्टी के भी एनालिसिस में आपको हैमर कैंडल्स का बताते रहे हैं। अगर आप ये हैमर कैंडल जो बनी है, ये 9:15 के करीब की बनी हुई है। अगर हम 9:30 बजे भी या 9:45 बजे भी लेते हैं ट्रेड अपना, ट्रेड का तरीका बता रहा हूँ कि ट्रेड कैसे लेना है। इसमें आप, इसमें अगर ट्रेड लेते हैं तो आप इसका स्टॉप लॉस रख लें, या इसका बड़ा स्टॉप लॉस रखना है तो हैमर कैंडल का स्टॉप लॉस रख लें। और अगर आप देखेंगे, इसके बाद आपको राइट अप्रोक्सीमेटली यहाँ से लेके अगर आपने यहाँ पे एंटर करा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 200 पॉइंट की राइट मिली है आराम से। अब वही हमने कहा था कि स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कैसे करना है, सिंपल फार्मूला वही है, इसको हाइकनाइशी में बदल दीजिए। और अगर आप देखेंगे ये 9:15 की कैंडल है, यहाँ पे आपने एंट्री ली और ये रखा हुआ है, उसके बाद आप सिर्फ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले जाएं, आपको कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपने 50 की ली है, इसका लॉट 50 का है, 50 की लॉट लिया है। आप अगर थोड़ा सा एडिशन करना चाहते हैं, एडिशन करते चलाए जाएं, और डिलीशन करना चाहते हैं, डिलीशन करके अपनी पोजीशन को हल्का करते चले जाएं। आप अपना राइट आराम से ले सकते हैं। ये स्टॉप लॉस ट्रेलिंग हाइकन के साथ अगर आप लगाते हैं, तो आपको जो नॉइज है, यहाँ पे जो नॉइज आती है, वो आपको नॉइज नहीं आएगी, आपका दिल जो है वो धड़केगा नहीं। और एक चीज और है, कोई भी जो ट्रेंड है वो सेम नहीं रहता है। ट्रेंड हमेशा बदलता रहता है। ट्रेंड अपवर्ड आता है, साइडवेज आता है, डाउनवर्ड आता है। ये सिर्फ जो स्टॉक मार्केट है, ये ईसीजी अगर हम अपनी करवाते हैं, अगर हम जिंदा हैं, तो उसमें लाइनें ऊपर नीचे आती हैं। और अगर हम ऊपर चले गए हैं, शरीर को त्याग दिया है, तो वो सीधी सी लाइन आती है। तो जो सीधी लाइन है वो थोड़ी देर के लिए रहती है, जो कि साइडवेज होगी। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड हमारी हार्ट की मूवमेंट्स को दिखाता रहता है। वही प्राइस एक्शन, ये हार्ट की मूवमेंट्स जो निफ्टी की हार्ट की मूवमेंट्स हैं, उसको दिखाता है। तो यहाँ पर, ये यहाँ पर आप कह सकते हैं कि निफ्टी अभी जवानी के जो दौर में है, और अपना जवानी का दौर दिखा रही है हमें, और ये बुलिश है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आप इसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आप हमें वो भी बताएं। हम कमेंट्स के थ्रू आपका जो व्यूज़ हैं उनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। हम सेबी के रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हैं, हम सिर्फ एजुकेशन के अपनी प्रैक्टिकल ट्रेडिंग के हिसाब से देते हैं। आप अपना कोई भी जो ट्रेड है, वो रिस्क और रिवार्ड लेके करें, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से सलाह लेके करें। हम कोई एडवाइस नहीं कर रहे आपको कि आप क्या खरीदें क्या ना बेचें। हम सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए आपको एक लेवल्स देते हैं, जिनको आप अगर जहन में रखेंगे, तो आप
जो ट्रेड है, अपना जो फाइनेंशियल एडवाइजर का एडवाइस है, उसके अनुसार आप अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। आपका परिवार और प्यार और ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैप्पी ट्रेडिंग।